तो दम तुम भी देर तक रुक रही हो आज? मेरी कुछ ड्राइंग्स अधूरी रह गई थी, सोचा उन्हें पूरा कर लेती हूँ। ठीक है, काम खत्म करो फिर साथ चलेंगे। पता नहीं मुझे और कितना समय लगेगा, इंतजार करने की जरूरत है। हाँ ठीक है, जब भी खत्म हो जाए मुझे बता देना। मैं इंतजार कर सकता हूँ तुम्हारा, कोई बात नहीं। हेलो अराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता के डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी अराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। देमित मेरी जान, तुम क्यों खुद को तकलीफ दिए जा रही हो? बस भी करो, जो हो गया सो हो गया। आज देर तक काम कर रहे हो? हाँ बिल्कुल यशर, वो बात यह है कि हजर के कुछ पेपर्स थे, वो मैं ही देख रहा हूँ। हाँ। मैं जानता हूं तुम मेरी वजह से बहुत निराश हो। तुम खुद बताओ मैं कैसे समझूं? क्या झूठ इतनी आसानी से भुला दिया जाता है? अरे जमाल, क्या हो गया है तुम्हें? देखो उस बेचारी को टूट चुकी है बिल्कुल। मुझे लगता है कि मुझे माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की जो मैं माफी मांगूं। काश कि तुम मुझे तकलीफ देने के लिए माफी मांग लेते और ये बात यहीं खत्म हो जाती। तो दम तुम भी देर तक रुक रही हो आज? मेरी कुछ ड्राइंग्स अधूरी रह गई थी, सोचा उन्हें पूरा कर लेती हूँ। ठीक है, काम खत्म करो फिर साथ चलेंगे। पता नहीं मुझे और कितना समय लगेगा, इंतजार करने की जरूरत है। हाँ ठीक है, जब भी खत्म हो जाए मुझे बता देना। मैं इंतजार कर सकता हूँ तुम्हारा, कोई बात नहीं। देमित, अब तुम इस बात को आगे मत बढ़ाओ। देखो पहला कदम उसने बढ़ाया है। हाँ तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? क्या जमाल साहब के शक पे खुश हो रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ देखो, हमें दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ऐसी बात है। हाँ बिल्कुल। चलो मान लेती हूँ। और क्या चल रहा है जाहिदे? बस अभी काम से फ्री हुई हूँ। सच बताऊँ तो आज मैं बहुत थक गई हूँ। और फिर मिस्टर आतिश, वो तो इस काम को कुछ ज्यादा ही डिटेल में देख रहे हैं। अरे जाहिदे, मैं क्या करूँ, मेरे पास भी तो दो ही हाथ हैं। तो कोई बात नहीं यशर, हम दोनों मिलके सारे काम को मैनेज कर लेंगे और फिर जल्दी से फ्री हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इतना काफी है। हेलो। लगता है दोनों में सुलह हो गई है। हाँ बस ऐसे ही हो जाहिदे। वैसे सब कुछ जमाल की वजह से हुआ था। ठीक है, जमाल की जलन की वजह से हुआ था तो कौन सी बड़ी बात है? क्या जाहिदे, मतलब तुम्हें कभी जलन नहीं हो सकती? नहीं, मुझे क्यों होगी जलन? और देखो ये तुमने गलत लिखा हुआ है, तुम्हें ठीक करना होगा इसे। कुछ गलत नहीं है, मैं हमेशा सही होता हूँ जाहिदे, विश्वास कर लो मुझ पर। खैर जो भी है, मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे मर्दों पर विश्वास नहीं होता। सब मर्द एक जैसे नहीं होते। मैं सबको एक जैसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैंने काफी कहानियाँ सुनी है तो बस इसीलिए कह रही हूँ मैं। ये सब कुछ तुमने कहाँ पढ़ा, क्या जान सकता हूँ मैं? नहीं, मैंने ये कहीं पढ़ा तो नहीं है, मगर मुझसे जुड़े लोगों के काफी एक्सपीरियंसेस बुरे रहे हैं, तो इसीलिए मैं इस नतीजे पर आ पहुंची हूँ कि मर्दों को ना ही सच्चा समझें, ना विश्वास करें और खुश रहें। मगर याद रखना जाहिदे, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, ना ही किसी को दे सकता हूँ। हाँ हाँ पता है।
यार अजीब औरत है ये। खैर बेहतर है कि मैं अपना काम कर लूं। तो देखते हैं ये हाकान साहब किस तरह के आदमी हैं। वैसे मुझे इनसे कोई खास उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि ये कौन है। शायद यही है। हाँ, तो मिल गए मुझे हाकान साहब। एक काम करता हूं और तस्वीरें देखता हूं। जमाल, ये कुछ पेपर्स हैं, इन पे साइन चाहिए, जरूरी है। हाँ, तो ये रही पिक्चर्स। शरीफ बनने की तो तुमने बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। ये देखो जरा, इस तरह से पागलों की तरह कौन हंसता है भला? मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ निकलोगे। यानी तुम्हें देखकर तो साफ लगता है कि कितने अजीब इंसान हो। जमाल, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो कुछ नहीं करी, लेकिन तुम्हें देख रही हूँ, तुम हाकान का पीछा कर रहे हो। पीछा क्यों करूंगा मैं? इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? वो तो बस उसकी अचानक तस्वीर सामने आ गई तो बस देख रहा था कि कौन है। इनकार करने की जरूरत नहीं, सब देख लिया है मैंने। तुम बार बार कहते हो कि मैंने झूठ बोला तुमसे, और अपनी बात मुंह पर छुटला रहे हो। हाँ, ओह, तो ये बात है। मेरी बात सुनो दमित, अगर यहाँ कोई नाराज हो सकता है तो वो मैं हूँ, तुम नहीं। बस तुम ये बताओ कि आज तक मुझसे इस बात को छुपाया क्यों? हाँ, छुपाया मैंने। हाकान तुम्हारे सर पर सवार ना हो जाए इसलिए छुपाया मैंने। और वैसे भी हाकान अब मेरे लिए दोस्त से ज्यादा कुछ भी नहीं है जमाल। अरे छोड़ो, जाने दो दमित। तुम अपने पुराने मंगेतर से दोस्ती नहीं रख सकती हो। मेरे लिए ये बात बहुत जरूरी है, समझो दमित। ठीक है, अब तुम्हें जो सोचना है सोचते रहो, मैं तुम्हें सफाई नहीं दूंगी। जिस इंसान को मेरी बात पर विश्वास नहीं, मैं अपने शब्द जाया नहीं करूंगी उस पर। हाँ जाओ, चली जाओ। ऐसा ही हूं मैं और हमेशा ऐसा ही रहूंगा। हाँ, मैं नहीं सुनता किसी की भी बात और ना ही सुनूंगा आगे से। सुबह कंपनी में और रात को सपनों में मैं तुम्हारी जिंदगी का भयानक सपना बनने वाला हूं। ताहिर, ताहिर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि हम मिलकर बात किया करेंगे, और मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं। वैसे ये कमरा इतना भी बुरा नहीं है। इस कुर्सी पर बैठने से तुम पार्टनर जरूर बन गए हो, लेकिन इस कंपनी का हिस्सा नहीं बने, समझे? क्यों आए हो यहाँ? असल में मैं कंपनी में चेंजेस के बारे में मीटिंग करना चाहता था तुमसे, इसीलिए आया हूं। और अगर ये मीटिंग बॉसेस के दरमियान ही हो तो अच्छा है। मेरा मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स के सामने। ज्यादा होशियार मत बनो। क्षमा चाहता हूं, मैं किससे बात कर रहा हूं? आतिश कराहन से। मैं इस कंपनी का पार्टनर हूं, और तुम? ठीक है, आप इस कंपनी के पार्टनर हैं,
वेलकम। मगर एक बात गौर से सुन लीजिए, आतिश कारहान इस कंपनी में मेरे पार्टनर हैं और ये रहे डॉक्यूमेंट्स।